गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बीए पार्ट थर्ड होम साइंस की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज की क्लास में हम करेंगे खेल का मानव विकास में क्या योगदान होता है। तो खेल के बारे में जानेंगे कि खेल क्या होते हैं और इनका क्या महत्व है। आप सभी जानते हैं खेल क्या है। बालकों के जीवन में खेल का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है। खेल से बालक में आनंद, खुशी एवं उसको संतुष्टि मिलती है जब वह खेलता है। तो यह उन्हें उत्साहित करती है और उनके जीवन में विविध प्रकार के रंगों को भरती है। खेल के से बालक के अंदर सभी जो नकारात्मक सोच होती है, संवेग होती है, वो बाहर चले जाते हैं तथा वह तनाव मुक्त हो जाता है। अतः बालक का जीवन जिनसे उन्हें असीम आनंद, अपार हर्ष एवं संतुष्टि की प्राप्ति होती है। जो बालक बचपन में जितना अधिक खेलते हैं उनके व्यक्तित्व का उतना ही सुंदर ढंग से विकास होता है। बालक उतना ही अधिक स्वस्थ एवं निरोगी बना रहता है जितना अधिक वह ये खेलना कूदना करता है। तो कहावत भी है जैसे खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। तो कई अभिभावक हैं जो अपने बालक को जी भर के नहीं खेलने देते और उनका मानना है कि खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। तो इस प्रकार की कहावत वो उनको कहते हैं। ऐसी निम्न विचारधारा के कारण ही बालकों को खेलने से मना कर देते हैं और उनके बहुमुखी व्यक्तित्व विकास को कुंठित कर देते हैं। खेलने कूदने से केवल समय की बर्बादी होती है और खेल बालक को बिगाड़ सकते हैं। अभिभावकों के द्वारा यही बच्चों को समझाया जाता है। तो वर्तमान में खेल के महत्व को शिक्षा शास्त्रियों एवं विद्वानों ने इम्पोर्टेंट माना है, इसे जरूरी माना है। उन्होंने खेल को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया है। वे खेल को सीखने एवं अनुभव प्राप्त करने का एक प्रभावशाली माध्यम मानते हैं। वे मानते हैं कि खेलों के माध्यम से बालकों को सही शिक्षा देकर उन्हें एक जिम्मेदार, कर्तव्यनिष्ठ नागरिक बना सकते हैं। उनको कर्तव्य के प्रति सचेत किया जा सकता है और समय के महत्व को खेलों के माध्यम से समझाया जा सकता है कि जरा सी लापरवाही हो जाने या चूक जाने से पासा पलट भी सकता है। इस प्रकार का उन्हें समझाया जाता है। सरकार का ध्यान भी खेलकूद के प्रति हो गया है। यही कारण है कि विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में विभिन्न कक्षा के पाठ्यक्रमों के साथ खेल कूद के कार्यक्रम भी रखे जाते हैं। वर्तमान में खेलों की महत्ता को स्वीकारते हुए बालकों को खेलने के लिए विविध प्रकार के खिलौने बनाए जाते हैं। कंप्यूटर एवं वीडियो गेम में भी खेल सामग्री के सीडी फिट करा दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से खेलों के महत्व को वर्तमान में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। अब खेल के अर्थ और परिभाषा की बात करते हैं कि खेल का अर्थ क्या है और उसकी परिभाषाएं क्या है। खेल आनंददायक होता है, रुचिकर होता है। खेल का उद्देश्य केवल खेल ही होता है। हार जीत से उनका कोई लेना देना नहीं होता है। स्वतंत्रता इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। अतः खेल एक ऐसी रचनात्मक प्रवृत्ति होती है जिससे अपार खुशी और असीम संतुष्टि मिलती है। एक और जहां यह बालकों के जीवन को रंग भरता है और उन्हें नव जीवन प्रदान करता है, वहीं वयस्कों को अधिक थकान एवं निरस्ता से छुटकारा दिलाता है। परंतु यदि किसी व्यक्ति का व्यवसाय धंधा ही खेल है तो वह खेल नहीं कहलाएगा, बल्कि यह जीविकोपार्जन करने का एक साधन माना जाता है। कई मनोवैज्ञानिक और विद्वानों ने खेल को अपने अपने तरीकों से परिभाषित किया है।
सबसे पहले जो खेल को परिभाषित करने वाले उनकी डेफिनेशन बताते हैं हरलोक के अनुसार। हरलोक ने क्या कहा है खेल के बारे में? हरलोक के अनुसार हरलोक ने कहा है कि खेल वह क्रिया है, खेल वह क्रिया है जो अंतिम परिणाम पर विचार किए बिना ही अंतिम परिणाम पर विचार किए बिना ही केवल आनंद प्राप्ति के लिए, केवल आनंद प्राप्ति के लिए खेला जाता है। हरलोक ने क्या कहा है खेलों के बारे में? इन्होंने कहा है कि खेल वह क्रिया है जो अंतिम परिणाम यानी रिजल्ट को नहीं देखता, उसमें रिजल्ट का कि क्या होगा, हार होगी जीत होगी, उनसे कोई लेना देना नहीं होता। वो तो सिर्फ क्या है, बिना ही किसी अंतिम परिणाम के आनंद के लिए खेला जाता है, वह खेल कहलाता है। अगली जो डेफिनेशन है वो रसेल के अनुसार, रसेल ने खेल के बारे में क्या कहा है? खेल एक आनंददायक शारीरिक एवं मानसिक क्रिया है जो अपने आप में, जो अपने आप में पूर्ण है तथा जिसका कोई अव्यक्त लक्षण है, तथा जिसका कोई अव्यक्त लक्षण नहीं होता है। रसेल ने क्या कहा कि खेल एक आनंददायक शारीरिक एवं मानसिक क्रिया है जो अपने आप में पूर्ण है तथा जिसका कोई अव्यक्त लक्ष्य नहीं होता है। ये थी इसकी खेल की परिभाषा। एक खेल की परिभाषा और बता देती हूँ इसमें स्टर्न के शब्दों में। स्टर्न ने क्या कहा है? स्टर्न ने कहा है कि खेल एक स्वकेंद्रित खेल एक स्वैच्छिक एवं आत्म केंद्रित क्रिया है। सर ने कहा है कि जो खेल है वो एक स्वैच्छिक और आत्म केंद्रित क्रिया होती है। तो उपरोक्त जो परिभाषाएं हैं उनके आधार पर निसंदेह कहा जा सकता है कि खेल क्या है? खेल एक जन्मजात स्वाभाविक
एवं आत्म प्रेरित प्रवृत्ति होती है जो केवल आनंद प्राप्ति के लिए खेली जाती है। हार जीत का या के अंतिम परिणाम का इससे कोई संबंध नहीं होता है। अतः स्पष्ट है कि खेल बालकों में स्वतंत्रता, स्वच्छंदता, चंचलता, सजगता, सहयोग, प्रसन्नता एवं उत्साह का भाव भरता है। तो खेल के माध्यम से ये सारी चीजें हैं, इनका विकास होता है। अब बालकों की खेल की विशेषताएं करेंगे कि बालकों इसके महत्व के बारे में जानेंगे कि खेलों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। बालकों के सर्वांगीण विकास का खेलों के द्वारा बहुत इम्पोर्टेंट स्थान है। खेल जीवन को बालक को आनंदित, पुलकित एवं प्रफुल्लित करता है। उनके जीवन को सरस, स्नेहता, उदारता एवं सहृदय बनाता है। यदि बालकों के जीवन से खेलों को निकाल दिया जाए तो खेल हैं तो वह बच्चे हैं वो कैसे हो जाएंगे? प्राणहीन, रसहीन, रंगहीन हो जाएंगे। फ्रोबिल ने खेलों के महत्व को स्वीकारते हुए लिखा है, खेल मनुष्य के लिए विशेषकर बालक के लिए उसके अंतर जगत एवं बाल जगत का दर्पण है और इस दर्पण के भीतर से देखने की आवश्यकता है। अतः यह जीवन एवं लगन शक्ति को व्यक्त करने वाली प्रवृत्ति है। बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक, अनुशासन आदि के विकास में खेल का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है जिसे कतई नकारा नहीं जा सकता है। कई प्रकार के अध्ययन हुए हैं। अध्ययनों से निष्कर्ष निकाला गया है कि खेल बालक के व्यक्तित्व के रूप में विकसित होने में सहायक है। व्यक्तित्व विकास के लिए खेल का होना आवश्यक है बच्चे के जीवन में। यही कारण है कि आज भारत सरकार भी खेल को महत्व को स्वीकारने लगी है। शिक्षण स्थानों में शिक्षा के साथ ही खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए विविध खेल प्रणाली गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। मनोवैज्ञानिकों एवं शिक्षा शास्त्रियों ने खेल को शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग माना है तथा नर्सरी एवं किंडरगार्टन स्कूल के बालकों को खेल के माध्यम से ही शिक्षा दी जाती है। आंगनवाड़ी एवं बालवाड़ी में भी बालकों के खेल के माध्यम से ही पढ़ना लिखना सिखाया जाता है। बालक के जीवन में खेल का क्या महत्व है? सबसे पहले है शारीरिक विकास में। शारीरिक विकास में, मानसिक विकास में, शारीरिक विकास में किस प्रकार से महत्वपूर्ण है? शारीरिक विकास के दृष्टिकोण से खेल का अनुपम स्थान है। शारीरिक अंगों का जो विकास है वो खेल के माध्यम से ही होता है। इन अंगों से संबंधित कौशलों का विकास भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से खेलों पर निर्भर करता है। खेलों से बालकों की मांसपेशियां हैं वो सुगठित होती हैं और इनका समुचित ढंग से विकास होता है और वे अंग जो अविकसित होते हैं वह सक्रिय खेल खेलने से विकसित हो जाते हैं। खेल से सभी अंगों का व्यायाम हो जाता है। साथ ही खेलने से बालक के भीतर अतिरिक्त संचित ऊर्जा का भी निष्कासन हो जाता है। जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, स्टोर होती है, वो बाहर निकल जाती है खेलों के माध्यम से। परिणाम क्या होता है कि बालक तनाव मुक्त होकर स्वस्थ जीवन जीता है। इतना ही नहीं, खेल से उसकी हड्डियां मजबूत बनती है। दौड़ने, भागने, उछलने, कूदने, पेड़ पर चढ़ने, घुड़सवारी करने,
साइकिल चलाने, तैरने आदि से रक्त संचार तेज होता है, यानी ब्लड सर्कुलेशन है वो तेज हो जाता है, जिससे शरीर में स्फूर्ति आती है, पाचन क्रिया अच्छी रहती है, खुलकर भूख लगती है, फलस्वरूप शरीर स्वस्थ एवं निरोगी बना रहता है। अतः शारीरिक वृद्धि की दृष्टि से खेलों का बहुत इम्पोर्टेंट स्थान है, बालकों के जीवन में अमूल्य स्थान है। मानसिक विकास किस प्रकार से होता है खेलों के माध्यम से? इसके द्वारा अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि जिन बालकों को माता पिता खेलने कूदने, भागने दौड़ने, उछलने कूदने, शारीरिक खेलों का कम अवसर देते हैं, उनका मानसिक विकास भी धीमी गति से होता है। प्रारंभ में बालक शारीरिक खेलों को खेलते हैं, बाद में वे मानसिक खेलों को महत्व देने लगते हैं, जैसे ताश है, शतरंज है, लूडो, सांप सीढ़ी, पहेलियां बुझाना, गणितीय प्रश्नों को हल करना आदि जो मानसिक खेल हैं वो खेले जाते हैं। चाहे खेल मानसिक हो या शारीरिक हो, इंडोर हो या आउटडोर हो। उन इंडोर कौन से होते हैं? जो घर के अंदर खेले जाते हैं, इंडोर गेम्स कहलाते हैं। जो घर के बाहर खेले जाते हैं, खुले स्थान पर खेले जाते हैं, वो आउटडोर गेम्स होते हैं। उनमें बालकों की मानसिक योग्यता, सक्रियता, सोच समझ, तर्क, चिंतन आदि का उपयोग अवश्य ही होता है। फलस्वरूप उनकी मस्तिष्क की कोशिकाएं विकसित होती हैं और उनमें मैच्योरिटी आती है, परिपक्वता आती है। मानसिक खेलों से मानसिक शक्तियों का विकास होता है। अतः माता पिता का यह परम कर्तव्य है कि वो बच्चों को खेलने के लिए उत्साहित करें, उनको खेलने का अवसर देना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, तथा ऐसे खिलौने उपलब्ध करवाने चाहिए जिससे उनका चिंतन, उनका स्मरण, उनके तर्क वितर्क और सूझ, अंतर्दृष्टि एवं बौद्धिक क्षमता का विकास हो। वैसे आजकल विभिन्न प्रकार के खिलौने बाजार में मिलने लग गए हैं जो बालक के मानसिक योग्यता के विकास में सहायक होते हैं। अगला आ जाएगा सामाजिक विकास में। संवेगात्मक विकास। सामाजिक विकास में क्या महत्वपूर्ण स्थान होता है? यह खेलों के माध्यम से बालक में विभिन्न सामाजिक गुणों का विकास होता है। यदि किसी बालक को कार्य करते समय बार बार टोका जाए तो अथवा डांटा फटकारा जाए तो वह बुरा मान लेता है और क्रोधित हो जाता है, परंतु खेलते समय वह बुरा नहीं मानता है और क्रोधित भी नहीं होता है। इससे उसमें सहनशीलता, सहिष्णुता का गुण विकसित होता है। ये गुण सामाजिकता के विकास के लिए आवश्यक हैं। बालक खेलों के माध्यम से समूह का सदस्य बन जाता है और अपने विचारों का आदान प्रदान करता है और दूसरे के विचारों को ध्यानपूर्वक सुनता है, समझता है और उस पर विचार करता है और विचार करना सीखता है और वह साथियों की उस पर टीका टिप्पणी भी करता है कि भी ये बात ऐसे थी, इसको ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे करना था। वह खेल खेल से ही समूह के साथियों की बात को मानना भी सीख जाता है। साथ ही खेल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश भी वो हर समय करता रहता है। खेलते समय यदि किसी साथ बालक को चोट लग जाती है तो दूसरे बालक उसे सहलाते हैं, उसके कपड़े पर लगी धूल को साफ करते हैं, यदि खून निकल रहा है तो उसे पोंछते हैं और सहानुभूति का प्रदर्शन भी करते हैं। यहाँ कि बालक चोट लगे बालक को उसके घर तक छोड़कर भी आते हैं। ये सारे गुण सामाजिकता के विकास में सहायक होता है। तो उसमें खेलों के माध्यम से बालक में नेतृत्व, सहयोग, मित्रता, करुणा, दया, त्याग, बलिदान, उदारता आदि उच्च कोटि के मानवीय गुणों का विकास होता है। ये गुण ही बालक को सामाजिक प्राणी बनाते हैं और इसके फलस्वरूप सामाजिक समायोजन सुंदर ढंग से होता है बालक का।
समाज में वो अच्छे से एडजस्ट कर लेता है, अच्छे से घुल मिल कर रहता है लोगों के साथ। संवेगात्मक विकास में खेल का संवेगात्मक विकास में भी बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। यह संवेगों की अभिव्यक्ति का एक सशक्त एवं प्रभावशाली माध्यम है। खेल बालक को एक सुंदर सा रंगमंच उपलब्ध कराता है, जहां बालक अपने संवेगों की अभिव्यक्ति खुलकर करते हैं। क्रोध, भय, ईर्ष्या, द्वेष, आनंद जैसे संवेगों का वो खुलकर प्रदर्शन करते हैं। साथ ही दूसरे बालकों के संवेगों की अभिव्यक्ति के ढंग को देखकर बालक उन्हीं की तरह अपने संवेगों को प्रकट करना सीख जाते हैं। अतः खेलों से संवेगों में परिपक्वता आती है, स्थिरता, निरंतरता एवं नियमितता आती है तथा वे संवेगों को बेहतर ढंग से प्रदर्शन करना सीख जाते हैं। तो इस प्रकार से बालक क्या है, संवेगों पर कंट्रोल करना सीख जाते हैं। आमतौर पर देखा जाता है यदि बालक कुछ कार्य करता है और उसके काम में कमियां निकाली जाती हैं तो उसे डांट फटकार दिया जाए तो वो उदास होता है, अप्रसन्नता एवं निराशा का भाव आ जाता है। इस कारण वह कभी कभी क्रोधित हो जाता है, परंतु यदि उसे खेल खेलते समय डांट दिया जाए, डांट फटकारा जाए तो वह समूह का सदस्य बने रहने के लिए चुपचाप उन्हें सहन कर लेता है। तो इस प्रकार से उसने अपने संवेगों पर क्या किया, कंट्रोल कर लिया। तो यही कारण है कि बालकों के समूह में खेलने से उनमें आपस में मारपीट, गाली गलौज, लड़ाई झगड़े भी हो जाता है, परंतु वे फिर भी उन्हीं समूह में खेलना पसंद करते हैं। नैतिक विकास में सहायक होता है। सृजनात्मकता, सृजनात्मकता के विकास में सहायक होता है। व्यक्तित्व विकास में अंतर्दृष्टि, नैतिकता के विकास में खेलों का क्या महत्व है? नैतिक विकास में भी खेलों का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। खेल के माध्यम से नैतिक एवं चारित्रिक जो मूल्य हैं बच्चे वो सीखते हैं, क्योंकि खेल का आधार ही कर्तव्य पालन, समय और उनमें समय की पालना करना, सच्चाई, सहयोग, समन्वय, सहिष्णुता, दया, करुणा, इन्हीं सब चीज़ों का विकास होता है, इन्हीं गुणों का विकास होता है। इस कारण बालक में स्वतः ही नैतिकता के गुणों का विकास हो जाता है। यदि कोई बालक खेलते समय बेईमानी करता है तथा समूह द्वारा बनाए गए जो रूल होते हैं, नियम होते हैं, उनका उल्लंघन करते हैं तो दूसरे साथी उसे झूठा, फरेबी व बेईमान कहकर उसे अपने समूह में से निष्कासित कर देते हैं। इसलिए समूह का सदस्य बना रहने के लिए बालक है वो झूठ नहीं बोलेगा, ईमानदारी, सच्चाई और कर्तव्य पालन आदि नैतिक गुणों के स्वीकारते हुए वो उनके साथ खेलना पड़ता है, उसको उन्हें अपने जीवन में अपनाना भी पड़ता है। अतः बालक का व्यवहार है वो स्वतः ही यानी अपने आप ही, उसको सिखाने की आवश्यकता नहीं होती, वो अपने आप ही खेल के माध्यम से सीख जाता है। नैतिकता एवं आदर्शात्मक मूल्यों के साँचे में ढलकर सुंदर हो जाता है। खेलों के माध्यम से बालक यह सीख जाता है कि एक अच्छा खिलाड़ी हार जाने पर भी निराश, उदास एवं उत्साहहीन नहीं होता है और न ही उनमें द्वेष, ईर्ष्या या जलन की भावना ही उत्पन्न होती है। सृजनात्मकता के विकास में खेलों का महत्व। खेल से बालक में सृजनात्मक शक्ति का विकास होता है। जब बालक खेल के मैदान में उतरता है तो अपनी टीम को जिताने के लिए तर्क, चिंतन,
एवं मनन करता है और उसी के अनुसार कार्य एवं व्यवहार भी करता है। इससे उसकी जो सर्जन शक्ति है उसका विकास होता है। किसी भी बालक की खेल क्षमता को देखकर वह अनुमान आसानी से लगा सकता है कि वह आगे चलकर क्या बनेगा। बालक अपनी कल्पना एवं सर्जन शक्ति का प्रयोग कर नए नए खेल खेलता है। इससे उसकी सृजनात्मकता का विकास होता है। खेलों के द्वारा व्यक्तित्व विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। खेलते समय बालक पूरी क्षमता का प्रयोग करता है, अपनी अभिव्यक्ति खुलकर करते हैं, अतः उनके मन के भीतर जो संवेग होते हैं वो सारे बाहर निकल जाते हैं। नकारात्मक संवेगों के प्रकाशन का खेल एक अच्छा एवं प्रभावशाली माध्यम है। अतः खेलने से उनके व्यक्तित्व के जो शील गुण हैं, जैसे कि उदारता, सहकारिता, सहयोग, ईमानदारी, सहिष्णुता आदि गुणों का विकास होता है। ये जो विकास है उनका बाल्यावस्था में ही विकास हो जाता है। खेल खेल में बालक अपनी सभी संतृप्त जो इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति कर लेता है, जिससे उनमें हीन भावना, कुंठा उत्पन्न नहीं होती है। यदि कोई बालक पढ़ाई में कमजोर रहता है तो खेल में अव्वल रहकर वो एक अच्छा खिलाड़ी बनता है और अपने सुंदर व्यक्तित्व का निर्माण करता है। अतः स्पष्ट है कि खेल व्यक्तित्व विकास के लिए एक सुंदरतम मार्ग होता है। अंतर्दृष्टि के विकास में खेल बालकों की सूझ और अंतर्दृष्टि में भी सहायक होता है। जब बालक दूसरे बालकों के साथ खेलता है तो उन्हें अपनी दूसरों की क्षमताओं और योग्यताओं का ज्ञान आसानी से हो जाता है कि भाई इसके अंदर क्या क्या, ये भाई ये बच्चा है, ये गेम कर सकता है, ये इस चीज़ को अगर इसको उठाने के लिए कहे तो ये इतना वजन आसानी से उठा लेगा, नहीं भाई तेरे से नहीं होगा, इससे तो नहीं होगा। तो वहाँ पर क्या है, उसके जो योग्यता है और क्षमताएं हैं उनका बच्चों का पता चल जाता है और खेल खेल से ही बालक दूसरों की तुलना में ही अपनी योग्यताओं का मूल्यांकन कर लेता है कि भी मैं कितना, इससे कितना मैं आगे हूँ, कितना मैं इससे पीछे हूँ। तो उसके द्वारा वह अपना स्वयं का मूल्यांकन कर लेता है कि मुझ में क्या क्या कमियां हैं और किस किस तरह से उनको कैसे सुधारा जाए। इस ज्ञान के आधार पर उनके भीतर वास्तविक आत्म प्रत्यय का विकास होता है। परिणाम स्वरूप वे अपनी सूझ से जीवन में आने वाली विभिन्न कठिनाइयों एवं परेशानियों को दूर कर लेते हैं तथा भविष्य को सुखद बना लेते हैं। तो इस प्रकार से उनमें अंतर्दृष्टि का निर्माण हुआ। और किस चीज का निर्माण होता है, इसके द्वारा बहुत सी चीजें हैं जिनका निर्माण होता है। इनमें शैक्षिक विकास में अनुशासन में विकास होता है। भाषा में विकास, इसके द्वारा भाषा में विकास संभव होता है। अनुभव विकास में, संवेगों में, संवेगों में विकास होता है। सामाजिक समायोजन में, खेलों के माध्यम से शैक्षिक विकास किस प्रकार से होता है। छोटे बालकों को अक्षर ज्ञान कराना और पढ़ाना कितना मुश्किल काम है ये सभी जानते हैं, लेकिन आजकल आप देखते हो वर्तमान में जो भी एजुकेशन है किंडरगार्टन की है, चाहे वो हमारी इसके अंदर जो आंगनवाड़ी के अंदर है, उनके अंदर भी बच्चों को खेलों के माध्यम से, खिलौनों के द्वारा, उनको अट्रैक्टिव पिक्चर्स के द्वारा उनको खेल खेल में
ज्ञान अर्जित करवाया जाता है, शिक्षा दी जाती है। खेल में बालक अक्षर ज्ञान एवं पढ़ना लिखना सीख जाता है। वह पहाड़ा और गिनती याद कर लेता है खेल खेल के माध्यम से। आकर्षक ढंग से पढ़ाने पर बालक गणितीय प्रश्नों को भी हल कर लेता है। छोटा मोटा जोड़ घटा गुणा भाग आदि भी बालक सीख जाता है। फ्रोबेल ने किंडरगार्टन शिक्षा पद्धति का आविष्कार किया। फ्रोबेल की जो किंडरगार्टन पद्धति है वो बच्चों के ऊपर थी कि बच्चों को खिलौनों से ही उनको शिक्षा देना चाहिए, खिलौनों के माध्यम से। वह मुख्यतः खेल पर आधारित थी। फ्रोबेल के अनुसार विद्यालय ऐसा होना चाहिए जहाँ पर बालक उसी प्रकार से हंसता हुआ जाए जैसे वह खेल के मैदान में जाता है। मोंटेसरी में भी खिलौनों के माध्यम से बालकों को शिक्षा देने पर जोर दिया गया। दूसरी पद्धति का आविष्कार किया जिसे मोंटेसरी पद्धति कहा गया। तो दो प्रकार की बच्चों के लिए पद्धति, एक तो फ्रोबेल की थी किंडरगार्टन और एक मोंटेसरी पद्धति थी जो मारिया मोंटेसरी के द्वारा स्थापित की गई थी। तो खेल खेल में बालक गिनती, अक्षर ज्ञान, पशु पक्षी के नाम, सब्जियों के नाम, फलों के नाम आदि सभी के बारे में जानकारी हासिल कर लेता है और वो शिक्षा को आसानी से प्राप्त करता है। अनुशासन के विकास में खेलों के माध्यम से अनुशासन विकास करना एक अत्यंत ही बालकों में आप देखते हैं कि अनुशासन का विकास करना बालकों में बड़ा ही मुश्किल कार्य है, परंतु खेल के माध्यम से यह आसानी से हो जाता है। बालक खेल के माध्यम से अनुशासन में रहना सीखता है क्योंकि खेल जहाँ खेलते हैं वहाँ पर कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल्स बनाए गए होते हैं, तो उन्हीं के आधार पर बच्चों को खेलना पड़ता है। वहाँ पर झूठ नहीं बोलना, सभी के साथ मिलकर रहना है। जब खेल खेलते समय अपने साथियों की बात नहीं मानता और मनमाना व्यवहार करते तो उसके साथी, उसके जो अपने साथी हैं वो साथ खेलने के लिए उसको मना कर देते हैं, जिससे इतना ही नहीं उसे अपने समूह से भी बाहर निकाल देते हैं। आप छोटे बच्चों को देखते हैं खेलते हुए, अगर वो झूठ बोलता है, लड़ाई करता है हर टाइम, तो उसको क्या कहेंगे भी तू, तेरे को नहीं खिलाएंगे, तू ना हर टाइम लड़ाई करता है, झगड़ता रहता है, झूठ भी बोलता है। तो बच्चा क्या कोशिश करेगा, क्या बोलेगा कि मैं अगली बार से आप मुझे अपने साथ खिला लो, खेलने दो, मैं क्या करूँगा आगे से झूठ नहीं बोलूँगा और ईमानदारी से खेलूँगा। तो इस प्रकार से उसके अंदर खेल के माध्यम से पीयर ग्रुप्स के द्वारा, उसके साथियों के समूह के द्वारा अनुशासन में विकास हो जाता है, जो कि एक बड़ा ही जटिल और मुश्किल कार्य होता है माता पिता के लिए। भाषा विकास में खेलते समय बालक अपने विचारों की अभिव्यक्ति खुलकर करता है और अपने दोस्तों को अपने जो विचार हैं उनको आराम से सुनाता है। अतः सुनने, बोलने व विचारों के आदान प्रदान से उनका भाषा विकास होता है। जब बालक अपने साथियों के साथ खेलते हैं तथा भ्रष्ट या गलत उच्चारण करते हैं अथवा तुतलाते हैं तो उसके साथी उसे टोकते हैं। कुछ बालक ऐसी वाणी सुनकर हंस देते हैं और मजाक बना देते हैं, अतः बालक स्वतः ही शुद्ध उच्चारण करने लग जाता है। इस प्रकार बालक शुद्ध उच्चारण करना सीख जाता है और बालक को खेल के माध्यम से कविताएं गाकर सुनाने, चुटकुले सुनाने आदि के लिए कहा जाता है। इस प्रकार बार बार खेलने से उसकी भाषा परिष्कृत होती है तथा शब्द भंडार भी बढ़ जाते हैं। उसके जो शब्द भंडार है उसमें कई शब्द आकर जुड़ जाते हैं। अनुभव में विकास भी होता है। अनुभव में विकास किस प्रकार से होता है? खेल से बालक अनुभवी बनता है। खेलते समय बालक को अनेक प्रकार का अनुभव होता है। कुछ अच्छे अनुभव होते हैं तो कुछ बुरे भी होते हैं। जब बालक खेल खेल में गलती करता है अथवा दूसरे बालक को भला बुरा कहता है तो दूसरे साथी इस संबंध में अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, जिससे बच्चे को आभास हो जाता है कि मैंने जो उसको ये बात कही थी वो गलत है। तो वो अनुभव करता है कि नेक्स्ट टाइम, अगली बार मैं क्या है ऐसी गलती नहीं दोहराऊंगा जिससे अपने साथी का क्या हो जाए, उसको बुरा लगे। तो वो इस खेल के माध्यम से अनुभव के विकास में भी उसको मदद मिलती है। संवेगों के रेचन में मदद करता है। वर्तमान युग तनाव एवं संघर्षों का युग। आप देखते हो डेली की लाइफ में छोटे छोटे बच्चों को देखते हो तनाव में होते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं बहुत से छोटे छोटे बच्चे भी, क्योंकि वो पढ़ाई को एक बोझ की तरह मानते हैं।
बालक भी इससे अछूते नहीं हैं। आज हर जगह प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है। हर व्यक्ति एक दूसरे को मात देना चाहता है, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, व्यवसाय का क्षेत्र हो या खेल का मैदान हो। माता पिता भी चाहते हैं कि उनका बालक कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करे। माता पिता की यही इच्छा बालकों के भीतर तनाव उत्पन्न कर देती है, क्योंकि उन्हें बार बार पढ़ने के लिए टोका जाता है, पढ़ाई करो शब्द सुनते सुनते बालक बोर हो जाता है और वह नकारात्मक जो संवेग है उनसे घिर जाता है। खेल इन नकारात्मक जो ऊर्जा होती है, नकारात्मक जो संवेग होते हैं, उनको दूर करने में मदद करते। खेलते समय बालक में असीम आनंद और उसको संतुष्टि मिलती है, जिससे उन्हें संवेगात्मक तनाव से मुक्ति मिल जाती है। सामाजिक समायोजन में खेलों के द्वारा बालक सामाजिक समायोजन करना सीखता है। सबसे पहले बालक अपने खेल के साथियों के साथ समायोजित होना सीखता है, फिर वह समाज के जो अन्य लोग हैं उनके साथ घुलता मिलता है। 4 से 5 वर्ष का बालक जब पहली बार विद्यालय जाता है तो उसे डर लगता है, क्योंकि वहाँ उसे बालकों की विशाल भीड़ देखने को मिलती है। फिर धीरे धीरे उसका जो ये भय है वो अपने आप ही खत्म हो जाता है। जब बालक विद्यालय जाने से नहीं डरता है, क्योंकि दूसरे बालक उसे स्वीकारते हैं और उसके संग खेलना पसंद करते हैं, शिक्षक भी उसे प्यार करते हैं, अतः विद्यालय में उसका जो समायोजन है वो बेहतर ढंग से होता है। चिकित्सीय क्षेत्रों में महत्व। चिकित्सीय क्षेत्रों में भी महत्व है इसका। किस प्रकार से महत्व है इसका चिकित्सा के क्षेत्र में? क्या करता है ये? खेलों का चिकित्सा के क्षेत्र में विषयक मूल्यों में विशेषकर मानसिक संवेदों के निदान एवं संवेगों को रेचन में अति महत्वपूर्ण स्थान है। 21वीं सदी का लगभग हर व्यक्ति, चाहे वह बालक हो, चाहे वो प्रौढ़ हो, वर्ग हो, वो सभी मानसिक तनाव से घिरा हुआ है। आज आप देखते हैं, आप अपने चारों तरफ देखेंगे, स्वयं को भी देखते हैं, तो हम हर समय क्या है, तनाव से घिरे हुए रहते हैं, तनाव में गुजर रहे होते हैं। बालक भी इससे अछूते नहीं है। पढ़ाई में प्रथम स्थान प्राप्त करने, माता पिता की यह लालसा, उच्च नौकरी पाने की आशा, इन्हीं के कारण वह मानसिक तनाव में घिर जाता है। और इससे मुक्ति का जो एक अच्छा साधन है वो केवल खेल है। खेलों के माध्यम से, अभी आपको बताया कि खेलों के माध्यम से हमारे जो संवेग हैं उन पर कंट्रोल पाया जाता है, और खेलों के माध्यम से संवेगों को बाहर निकाल देते हैं, और खेलों के माध्यम से क्या करते हैं, हम आनंद उठाते हैं, खुश होते हैं, जिससे हमारे अंदर जो मानसिक तनाव होता है, डिप्रेशन जो होता है, वो दूर हो जाता है। तो मनोवैज्ञानिक अध्ययनों से यह ज्ञात हुआ है कि कुछ बालक वास्तविक जीवन में जो कुछ बनना चाहते हैं उसकी अभिव्यक्ति वे खेलों के माध्यम से करते हैं। जैसे मान लीजिए बालक भविष्य में प्रोफेसर, वकील, डॉक्टर, कलेक्टर बनना चाहता है, तो वह अपनी इन इच्छाओं की पूर्ति नाटक के पात्र के रूप में भाग लेकर कर सकता है। इतना ही नहीं, बालक अपनी चिंताओं, भय, निराशाओं आदि का त्याग खेलों के माध्यम से भी करता है। तो ये हुआ हमारा खेल का जो टॉपिक है, यहीं पर कंप्लीट होता है। खेल के बारे में हमने खेल क्या होते हैं, उनका अर्थ क्या है, खेलों की परिभाषाएं क्या है, और खेल का हमारे जीवन में क्या महत्व है। खेल हमारे शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक समायोजन में और चिकित्सीय क्षेत्र में, और कहेंगी व्यक्तित्व विकास में, शैक्षिक विकास में, अनुशासन के लिए, भाषा के विकास में और अनुभव, इन सभी में खेलों का अपना ही एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।